सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं लक्ष्य उपाध्याय, सीए फाइनलिस्ट। एंड अभी सीए इंटर का रिजल्ट आया था, ठीक है, जिसमें कि पासिंग परसेंटेज का था 10% बोथ ग्रुप, ठीक है, इतना ही रहता है। तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनको थोड़ा सा सेल्फ डाउट होगा कि क्या हमें सीए एज अ कोर्स हमको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको होगा कि हमें क्या सीए एज अ कोर्स परस्यू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा मैंने अपने पास में ले जाता हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया था सीए। ये ऐसा कोर्स है एक कि जो आरओआई बहुत अच्छा देता है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, तो जिन लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल इशू होते हैं तो वो लोग सीए परस्यू करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। और मेहनत ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, बट उसके बाद जो रिटर्न आता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा खासा आता है। तो मेरा भी यही था कि सीए मुझे इसलिए करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं तुमको ना थोड़ा अपने ग्रेड बता दूँ कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ही ज़्यादा एवरेज, ठीक है। तो मैंने 10th में 77% थे। दैन उसके बाद मैंने 11th में कॉमर्स लेने का चूज़ किया बिकॉज मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था। मैथ में भी मैं ऐसा अपर लेवल का नहीं था, एवरेज ही था। तो मैंने विदाउट मैथ कॉमर्स लिया था और 11th में मेरे थे 75%। दैन 12th में मैंने आए थे 82% बोर्ड में। तो उस टाइम भी मेरे को ऐसा सेल्फ डाउट था कि क्या सीए मुझे चूज़ करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। यानी कि जो भी मैंने लोग अब तक देखे हैं जो सीए परस्यू कर गए हैं, सीए उन्होंने स्टार्ट किया, उनका 12th का परसेंटेज तो इवन अच्छा है, ठीक है ना, 90+ ही रहता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा कम था, तो मुझे ऐसा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी सेल्फ डाउट में मैंने फिर भी किया। मैंने सीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया, सीए फाउंडेशन का मैंने अटैम्प्ट दिया। पहला अटैम्प्ट था सीए फाउंडेशन का मई 23 का, जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोचिंग नहीं लूँगा। ओके, विदाउट कोचिंग मैंने 2 मंथ की प्रिपरेशन के संग मैंने वो अटैम्प्ट दिया। एंड गेस वॉट कि मैं उसमें फेल हुआ, ठीक है, मेरा नहीं हो पाया उसमें। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट पड़ा था दिसंबर 23 में। ओके, उसमें भी मैंने अब थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया था और उस 2 महीने का भी प्रिपरेशन था मेरे साथ। उसमें क्या है, प्रॉब्लम ये थी कि मैं नॉन मैथ था, तो मेरे पास मैथ नहीं था, तो मुझे मैथ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ा। मेरे को लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, मैं लॉ में फेल हो गया था बार बार। अभी मैं तुमको मार्क्स बताता हूँ कि मई 23 में मेरे लॉ में आए थे 33 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैंने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया, इस बार मैंने लॉ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मुझे लॉ तो निकालना ही है, बिकॉज मैं लॉ में ही फेल था, बाकी सब में पास था एंड एग्रीगेट में भी फेल था मैं। तो अभी मैंने लॉ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद मैंने दिया दिसंबर 23 का अटैम्प्ट एंड उसमें मेरे लॉ में 33 मार्क्स मेरे पहले आए थे। इस बार मेरे गैस करो कितने आएंगे, मेरे 31 आए थे। यानी कि मैंने बहुत मेहनत की थी, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने लॉ पे करी थी, ठीक है। उसके बाद भी मेरे मार्क्स बढ़ने की जगह कम हो गए, 33 से 31 हो गए, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट था। इस बार मैं एग्रीगेट में पास था, बट लॉ में मैं स्टिल फेल था, ठीक है। तो अभी क्या मतलब, वो जो सेल्फ डाउट था ना, वो मतलब यहाँ था अभी, इस जगह पर था कि मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए ऑलरेडी फाउंडेशन के, और मैं तीसरा अटैम्प्ट देने की सोच रहा हूँ, ठीक है। और होता है थोड़ा फैमिली में भी होता है कि अभी जब नहीं हो रहा है, वो ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है कि अभी नहीं हो रहा है तो क्यों करना, जब फाउंडेशन में ही इतने अटैम्प्ट लग रहे हैं तो क्यों करना। क्योंकि मेरे 12th की भी परसेंटेज कुछ खास नहीं है, मेरा जो परफॉर्मेंस था वो इंक्रीज़ होने की जगह डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 33 से 31 पे आ रहा हूँ मैं मार्क्स में लॉ में। तो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा था फैमिली का। बट मैंने किया एक और बार कि नहीं, लास्ट बार और दूंगा। मैंने पूरा माइंड में बैठा रखा था कि लास्ट बार है, इसके बाद नहीं दूंगा मैं। फिर अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया मई 24 में, ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी लॉ पर, मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, राइटिंग प्रैक्टिस करी कि नहीं इस बार मुझे निकालना है। और गैस वॉट कि मेरा उस टाइम क्लियर हो गया फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन मेरा कितने टाइम बाद क्लियर हुआ तुम ही सोचो। मेरे को 3 अटैम्प्ट लगे थे फाउंडेशन में, 3 अटैम्प्ट, ओके। एंड लॉ में मेरे मार्क्स थे 52 मार्क्स थे, जो कि अच्छे थे, मैं नहीं कहूँगा बुरे थे, अच्छे थे मार्क्स। तो 52 मार्क्स के संग मैं पास हुआ। देन मैंने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया एंड मेरा अटैम्प्ट पड़ गया था मई 25 का। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ग्रुप 1 दूंगा, प्लस मैं कोचिंग नहीं लेने वाला हूँ। मैं यूट्यूब पे ही सर्च करता था कि कोई ऐसा फ्री क्लासेस वगैरह मेरे को मिल जाए एंड वहीं से मैं कवर कर लूँ। पर ऐसा काफ़ी कम वीडियोस थे इसके रिगार्डिंग कि कोई तुम्हें यूट्यूब पे फ्री, मतलब तुम किसी एंटर फ्री निकाल सको तुम यूट्यूब के थ्रू। फिर भी देखा मैंने, रिस्क लिया एक, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आप फिर, जब 2 रास्ते होते हैं तो आप ऐसा कंफ्यूज होते हो, मेरे पास था ही एक रास्ता, ठीक है। तो मैं उसी पर ही गया, मैंने कोचिंग नहीं ली, ओके। फिर उसके बाद मेरा ये था कि ग्रुप 1 दूंगा, पर मैं पढ़ाई ग्रुप 2 की साथ के साथ करता रहूँगा। मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ मैं बोथ ग्रुप के अकॉर्डिंग, पर ग्रुप पर देना मुझे ग्रुप 1 है,
ठीक है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पकड़ रहा ग्रुप 2 के, तो मैंने ऑडिट और कॉस्टिंग हल्का बहुत देखा था बस। तो ऐसा करके मैंने पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया सारा, ठीक है। टाइम निकलता गया, देन मई 25 का अटैम्प्ट आ गया, मैंने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद उसमें मैं फ़ेल हो गया। एंड मैं तुम्हें पहले से ही बताऊँ कि मुझे एक सा माइंड में पूरा क्लियर था कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, उसी सेल्फ डाउट की वजह से, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि सीए फाउंडेशन में मैंने 3 अटैम्प्ट लगाए और बैक एंड पे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे तैसे मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ है, सी इंटर में ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास हो जाएगा। सो हो सकता है ऐसा मेरे माइंड में चल रहा था, तो वो फेल हो गया मैं। पर ना एक पॉजिटिव चीज़ हुई थी कि जो मेरे मार्क्स थे वो अच्छे थे, मैं इंडिविजुअली सब में पास था, पर जो फेल हुआ था वो मैं एग्रीगेट बस 5 मार्क्स से रहा था, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ थी। फिर उसके बाद मेरा क्लियर, वो पहले ही मेरा प्लान था कि मेरे को सितंबर 25 में बोथ ग्रुप देना है, तो एज प्लान मैंने वही चीज़ की, सितंबर 25 में मैंने बोथ के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। तो करीब जून का तो वही निकल गया था, जुलाई और अगस्त करीब 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद मैंने वो सितंबर का दिया, 2-2.5 महीने का प्रिपरेशन था। फिर सितंबर में बोथ ग्रुप दिया एंड वो तुम्हें पता है कि वो मैं पास हो गया था, उसमें मैं क्लियर हो गया था बोथ ग्रुप में। अभी कंक्लूजन क्या निकलता है इस स्टोरी से, देखो सेल्फ डाउट तो आता है, अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो सेल्फ डाउट आता है, बहुत पॉइंट, मतलब पूरी जर्नी में तुम्हें बहुत ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर तुम्हें आता रहेगा, ठीक है। पर ऐसा मत सोचो कि मेरा पास्ट कैसा रहा है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे जो मार्क्स हैं, जो 10th के मार्क्स हैं, जो 12th के मार्क्स हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो, ठीक है, और बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तुम सोचोगे कि वो पास हो जाएंगे, मतलब ऐसा होगा ना कि मतलब उन्होंने कोचिंग लिया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, उनके 10th के मार्क्स अच्छे हैं, 12th के मार्क्स अच्छे हैं, तो वो पास होंगे ना, मैं क्यों पास होऊंगा जब मेरे पास कुछ नहीं है। पर कुछ भी हो सकता है यार, अगर तुम मेहनत अगर अच्छे से करोगे तो हो सकता है। इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है कि इस बार होना नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। क्या हो गया, तुम्हें एट द एंड तुम्हारा मेन गोल क्या है, सीए बनना हमारा मेन गोल है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि कितने अटैम्प्ट हुए, कोई नहीं पूछता है आपके कितने अटैम्प्ट हुए, अगर हमने अपना बेस्ट दिया है तो वो उतना इनफ है। अभी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम ना 80-90% मेहनत कर चुके होते हैं एंड उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, जबकि अब आपका ना बस 10% मेहनत करना बचा हुआ होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखो कि आप तब तक फेल नहीं हो जब तक आप उस चीज़ में हार नहीं मान लेते, ठीक है। अगर आप हार मान लोगे ना, अगर आप मन से हार मान लोगे कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, छोड़ना है मेरे को, तब आप जाके फेल हो। अगर उस पर अनसक्सेसफुल लिखा आ रहा है तो आप फेल नहीं हो, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि अगर आप जिस पॉइंट पर हो, आप जस्ट ऐसा सोचो कि आप 90% मेहनत कर चुके हो, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका वो पूरा 90% वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीए कोर्स को छोड़ दोगे पूरा 90% वेस्ट हो जाएगा, बट अगर आप 10% और मेहनत कर लोगे ना तो आपका ये भी अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना। सी एंटर की पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को ये चीज़ें इम्पॉसिबल सी लगती थी कि मैं ओसी ट्रेनिंग में हूँ, मैं आईटी ट्रेनिंग में हूँ, ठीक है, आईसीआई ब्रांच के सामने हूँ मैं, ओके, और आर्टिकलशिप पे जा रहा हूँ मैं। मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता यार, मतलब मैं कैसे हो सकता है ये। तो पर देखो अभी वो चीज़ें हुई और अभी हो रही हैं। अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ये फर्म से लैपटॉप मिला है, ठीक है, ये ऐसा सपना हुआ करता था, अभी वो चीज़ें हो रही हैं और अभी भी लगता है कि कभी कभी कि सपना देख रहा हूँ ऐसे उठ जाऊँगा। तो कोशिश करते रहो यार, हो जाता है ऐसा। तो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे मैं और भी कंटेंट जो कि आपकी हेल्प करे एक तरीके से, वो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।